फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हमने यहाँ पर पीटी का जो आपका पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, उसके यहाँ पर आंसर की आप लोग मैच कर लीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, और मिलान कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर जो जा रहा है वो कितना स्कोर जा रहा है, ठीक है ना। और तभी तो भाई यहाँ पर आपकी कट ऑफ वगैरह बन सकती है, ठीक है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर आप लोग मिलान करना शुरू करिएगा। पेपर वही है, इसको हमने ब्लैक कर दिया है। इससे क्या होगा, आपको सही सही दिखाई देगा, क्योंकि रेड कलर आपको क्या होता है ऑनलाइन में दिखाई कम देता है, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, ब्लैक में कर दिया है। आपका पेपर वही है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई दूसरा है, ठीक है ना। देखो दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू किया है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जून 2022 में भारत को निम्नलिखित में से देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा किया है। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर यूके हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो ये आपके नीति आयोग ने जारी किया है। अगला यहाँ पर दिया गया है, कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टर के लिए है ना एडीएस की आपूर्ति हेतु बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तो आपका हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू किया है। तो आपकी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अगला यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत बार पढ़ाया गया है, यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है। तो कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने का, है ना, बताया था कि भंग करने का अधिकार जो होता है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपल पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपके आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर है। अगला दिया गया, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हमने आपको बता दिया था, रटा भी दिया था और बोला भी था कि देखो बांग्लादेश से रिलेटेड, म्यांमार से रिलेटेड और भूटान से रिलेटेड क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसको रट कर जाइएगा, है ना भाई। एक बार वीडियो लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। उम्मीद है सभी लोग ऐसे होंगे जो हमारे चैनल से तैयारी किए होंगे और आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं जो आपका पेपर में थोड़ा करंट अफेयर का जो लेवल है वो थोड़ा हाई है। अदर जीके तो बिल्कुल आपका बिल्कुल से घास फूस वाली जीके आई है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके, है ना। तो जितने लोग भी जुड़े भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, मोटिवेट करें ताकि अगले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए और आपके प्रति एक लगाव भी रहे कि नहीं आप लोग भी यहाँ पर वही स्टूडेंट है मेहनत करने वाले, ठीक है ना। तो सभी लोग लाइक से जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर 5 राज्यों से है। अगला दिया गया है, वास्को डिगामा का जो मकबरा है ना, अर्थात जिसको दफनाया गया था, ये किस स्थान पर। तो आपके कोच्चि में। कहाँ पर, कोच्चि में। ऑप्शन आपका डी नंबर है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा क्या है। तो भाई पोलैंड आपका जो देश है वो आपका कहाँ का है। तो आपकी यूरोपीय कंट्री है। यूरोपीय कंट्रियों में क्या चलता है, डॉलर। एक प्रकार हाँ यहाँ पर देखिए डॉलर इसका हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया थॉमस कप का जो संबंध किससे है। तो आप कहेंगे बैडमिंटन से है, हमने आपको बताया था बैडमिंटन हो जाएगा। अगला दिया गया, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है किसकी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हो जाएगी। अगला दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या होता है। तो फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, मतलब ये सभी हो जाएगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था। तो बताया था जजिया कर को आपके किसने लगाया था, पुनः किसने लगाया था, पुनः औरंगजेब ने लगाया था, जबकि इसके पहले अकबर ने समाप्त किया था। तो यहाँ पर औरंगजेब ने लगा दिया था। अगला आपसे दिया गया है,
निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा, है ना, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में एक माना जाता है? तो दोस्तों रेलवे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 54 दिया गया है। कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों 54 नंबर में ऑप्शन क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपका नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा आपकी की गई थी। इसको आप समझेंगे आपका डी नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन में कई जगह अलग अलग बताया भी गया है ना, कुछ लोगों को डाउट भी है। यहाँ पर डी हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने की दांडी यात्रा है। और अगला आपसे दिया गया है पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो पंचतंत्र की कथाएं आपके विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। यह आपको पढ़ाया गया था हिंदी में। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 का क्या हुआ था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां था वो ब्रिटेन क्राउन के पास दे दी गई थी। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी शक्तियां थी वो आपकी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षण थे? तो हर्षण की अगर बात करें तो आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा, है ना। क्लियर है? यहाँ पर है अगला आपसे देखो दिया गया है, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, ये वाला हो गया है। हाँ चलिए, हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय क्या है? तो दोस्तों जैसे आपको पढ़ाया जाता है समुद्र, वैसे इनमें से ऑप्शन देखेंगे तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है। और जब सबसे बड़ा है तो आप कहेंगे कैस्पियन सागर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दिया गया सागौन जंगल जो आपके हैं किस राज्य में? दोस्तों सागौन जो होता है ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। और उष्णकटिबंधीय अगर ऑप्शन में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश पड़ता है कहीं ना कहीं, आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर? पहला भारतीय लगा दिया है, और जब भारतीय लगा दिया है तो आप कहेंगे सी राजगोपालाचारी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सामान्य वर्षा में अगर अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है तो इसे मानसून का कहा जाता है प्रस्फोट, अर्थात फटना कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है? हमने बताया था फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, फुल फॉर्म आपसे पूछेगा। जीएमटी यहाँ पर होता है ग्रीन मीन, क्या होता है? ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम, जो कि ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो याद रखिए यहाँ पर वो जवाब हो जाएगा कौन सा भाई? यहाँ पर रास बिहारी बोस हो जाएगा। क्या बनेगा भाई? यहाँ पर 59 का ऑप्शन कौन बनेगा? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह आपके जो आए थे। हाँ, रास बिहारी बोस हो जाएगा, ए नंबर इसका बनेगा। 59 का जो ऑप्शन है, 59 का ऑप्शन ए नंबर बनेगा कि नहीं भाई? ए नंबर ये है 59 का जो ऑप्शन है यहाँ पर, ए नंबर ये होना चाहिए। हाँ, ए नंबर ही भाई है, ठीक है, रास बिहारी बोस ही हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जानते हैं? तो कुल प्रजनन दर हो जाता है, डी नंबर। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, अगला पॉइंट आपके सामने है कि 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये तो अब आपको चलते चलते क्वेश्चन में आपको मिल जाता होगा, है ना। यहाँ पर चलते चलते क्वेश्चन में आपको पढ़ा देते हैं बिल्कुल ऐसे ही कि भाई 14 बड़ी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना, तो 14 बैंकों को हुआ था 1969 में, और वहीं पर 6 बैंकों को हुआ था 1980 में हुआ था। ये तो आपको याद रखिएगा, हो सकता है कि अदर शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि 6 बची बैंक जो होती हैं वो कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? हमने बताया था कि पेपर में भाई अल्पसंख्यक से क्वेश्चन एक बनेगा। अल्पसंख्यक में देखो आर्टिकल नंबर आपका 29 आपसे पूछ लिया है, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी? ऐसा कोई पेपर नहीं हो सकता है कि आपका डीपीएसपी से क्वेश्चन ना पूछे। हमने बताया था पेपर हो चाहे ना हो लेकिन आपका ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना। तो डीपीएसपी से दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर समान न्याय और विधिक शुल्क सहायता जोड़ा गया था, इसको ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित थे तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा है। और अगला दिया गया है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहाँ पर अंतिम उपाध्यक्ष थे आपके श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
हाँ, ये वाला आपको हो चुका है। और इसके बाद अगला पूछा गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो देखिए यहाँ पर देखो दिया गया एम्प्लॉय के हिसाब से, तो आपको हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य में ये सभी होगा। देखो यहाँ पर सार्वजनिक है, अखंडता है, कहीं ना कहीं आप कहेंगे आंसर आपका ये नंबर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में माना जाता है। तो आपका पश्चिमी यूपी था, और पश्चिमी यूपी में आप देख पाएंगे तो आपका पंजाब यहाँ पर आ जाएगा, तो तुक्का भी मार के काम चलाया सकता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अगला पॉइंट यहाँ पर ये हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सभी अम्लों में समान तत्व होते हैं। तो भाई 1H1 1H2 1H3 किस में होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है ना। अगला दिया है नॉन स्टिक खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं इसमें क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। हम थोड़ा सा मानते हैं कि करंट अफेयर आपके कठिन थे, लेकिन भाई जीके आपकी ऐसी थी बिल्कुल से मतलब चटनी वाली जीके रही है। हाँ, कुछ लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन हमारे लिए तो कठिन नहीं है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है और बहुत लोगों ने यहाँ पर लगभग जीके में सब कुछ किया है। जीके आप लोग भी यहाँ पर जितने जुड़े हैं आप लोग भी बता सकते हैं कि हाँ सर जीके जो आपके बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, करंट अफेयर में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं कह सकते, ठीक है ना। चलिए अगला देखो दिया गया है अनुच्छेद जो आपका 245 है। अनुच्छेद 245 जो दिया है वो आपका कानून बनाना होता है, ठीक है, कानून बनाने से है। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है आपका अगला पॉइंट, ये मैथ का आपका दिया है। यहाँ पर देखो दिया है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होता है, तो आप जानते हैं डॉल्फिन होता है, ठीक है ना। अगला दिया गया है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 80 दिया गया दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 80 में हमें थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इसमें हमने आपको नहीं लगाया है। अगर आपको याद आ रहा हो है ना कौन सा सही है, तो आप लोग जवाब दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 80 वाला, ठीक है। इसका आंसर हमें यहाँ पर नहीं लगाया है। इसमें अगर आपको आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। इसमें इसका जो आंसर बनेगा क्या बन सकता है, क्वेश्चन नंबर जो 80 में है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इसका आंसर हमने नहीं लगाया है, और अगर ए नंबर आपका आ रहा है तो ये लगा सकते हैं। देखो दिया गया प्रकाश वर्ष का एक माप है, प्रकाश वर्ष का एक माप है दोस्तों। यहाँ पर देखो दिया गया है 76 नंबर में क्या बनेगा, 76 नंबर में कि प्रकाश वर्ष का एक माप है। तो आप क्या कहेंगे इसमें से, तो यहाँ पर देखो दिया गया है स्पीड ऑफ मतलब यहाँ पर जो आपका दिया है प्रकाश की गति, प्रकाश की गति मतलब दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, या तार की दूरी होगा। भाई कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा हमारे हिसाब से। तार की दूरी को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसे बोलते हैं सेटेलर, क्या दिया है, स्टेलर डिस्टेंस। तो स्टेलेंस दूरी होती है भाई, और ये स्पीड ऑफ एरोप्लेनेट ये भी नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया स्थावर का विलोम क्या है। तो आपको हमने बताया था पहला क्वेश्चन उठा के हिंदी का पहला क्वेश्चन उठाइएगा, हिंदी का जो आपकी मैराथन क्लास हुई थी उसका पहला वीडियो उठाइए, पहला क्वेश्चन उठाइए। यहाँ पर देखिए स्थावर का जंगम होता है, हमने बताया था हिंदी में कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल आराम से आएगा। अगला बिल्ली को पहले ही दिन मारना, मतलब होता है कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, यहाँ पर सी बनेगा। अगला आपसे देखो दिया गया है कि स्वल्प का संधि क्या होता है, स्वल्प। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यण संधि में है, जैसे स्वागत होता है वैसे स्वल्प होता है। तो स्वागत में देखिए यहाँ पर हो जाएगा सुधन, अल्प हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला है इति, और इति मतलब होता है समाप्ति, और समाप्ति यहाँ पर देखिए यही ऑप्शन आपको दिया गया है। तो समाप्ति और आपका ईप्ति होता है आपका यहाँ पर विघ्न हो जाएगा। अगला है ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं, मिला लीजिएगा, एक वीडियो हमने दिया है, एक वीडियो में आप मिला लीजिएगा, लगभग सबको कुछ मिल जाएगा। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा ना आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेपाल हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूलें आपको उपहार में दिया है। वैसे गूगल में दिखा नहीं रहा, वैसे आपका इसका नेपाल ही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर है। ये वैसे दिखाई नहीं दे रहा, इसका आंसर नेपाली होगा हमारे हिसाब से, ये होना चाहिए। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाँ यहाँ पर देखो पूरा का पूरा यहाँ पर हो चुका है। जो आपका हम जीएस पढ़ाते हैं, आपको हिंदी पढ़ाते हैं, और करंट अफेयर में वो आपका लगभग पूरा पेपर हम कर दिया है। यहाँ पर गद्यांश को हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, निशान लगा हुआ,
ठीक है, रात में अब लगा देंगे, निशान लगा हुआ तो टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम है आपका देव जी के ट्रिक है, क्या है, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, उसमें जुड़ सकते हैं। साथ में जो लोग यहाँ पर वीडियो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब लगातार क्लासें आपको वीडियो एग्जाम की मिलेंगी। वीडियो एग्जाम का मतलब हुआ कि अगर आप इसके साथ तैयारी करना चाहते हैं यूपीपी की तैयारी, तो आप यूपीपी की भी कर सकते हैं। बीएड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बेहतरीन आरओ एग्जाम की करना चाहते हैं तो आरओ भी कर सकते हैं। मतलब एक तैयारी के साथ इतनी तैयारी आपकी हो सकती है, ठीक है ना। क्लियर है भाई। चलिए तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि जो पेपर आपका आया है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आया। हम देखो बताया है कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कठिन तो भाई सबके लिए होता है। जिनका पेपर सही हुआ वो कहेंगे सर बिल्कुल सरल आया है, आपका पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है। लेकिन जिनका पेपर गड़बड़ हुआ होगा तो वो कहेंगे सर जी आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया है। हम दोनों बातों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमने बता दिया है पूरे पेपर में लगभग 2 क्वेश्चन हमने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन में जैसे कि अभी आपको देखो हिंदी में एक आपका था बिल्ली वाला, सेम टू सेम नहीं पढ़ाया। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं किए हैं। हिंदी में जो बिल्ली वाला है वो हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, लेकिन उसको आपने सॉल्व किया है। हमने बताया ना, हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन आपने सॉल्व किया है, और सभी ने सॉल्व किया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने सॉल्व नहीं किया, 100% सबने सही सॉल्व किया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ये नहीं कहते कि हमने पढ़ाया नहीं। इसको होता है कि भाई लगातार जब पढ़ोगे तो तुक्के मार के भी काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तैयारी आप लोग करिएगा अगले एग्जाम की, क्योंकि अगला एग्जाम जो आपका वीडियो एग्जाम है उसका लेवल हम आपको आगे लेकर चलेंगे। हमने बताया था पीईटी का एग्जाम बिल्कुल हलवा होगा, हलवा आपको लगेगा। लेकिन अब आगे वाला जो आपका पेपर होगा, आपका वीडियो एग्जाम, उसका लेवल हाई होगा। तो भाई लेवल के हिसाब से हम यहाँ पर काम करते हैं। अब थोड़ा सा आपको जो लेवल मिलेगा थोड़ा कठिन मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास यहाँ रखते हैं। आप लोगों को इतना स्कोर गया है एक बार सभी लोग बता दीजिएगा। और भाई आप लोगों को लगा है कि नहीं सर ने हमारे साथ मेहनत किया है और अथक मेहनत किया है। देखा जाए जुलाई से लगातार 300 मॉडल पेपर सॉल्व कराना, जीके जीएस हिस्ट्री पॉलिटी है ना, ये सब कवर कराना, करंट अफेयर कवर कराना। अगर आपको लगा है तो भाई इसके लिए आप लोग एक लाइक जरूर बनता है आप लोगों का, तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।